एचडी की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी घर पर रह करके अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बेटा, हमारा जो 9th क्लास है उसकी इकोनॉमिक्स की बुक्स चल रही है। उस बुक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा, फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। इसमें हमने जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर में पालमपुर विलेज के बारे में कुछ जानकारी जो इन्फॉर्मेशन हमने प्राप्त की कि पालमपुर गांव कहाँ है, किन टाउन्स या किन विलेज से लिंक है, यहाँ पर कौन सी मेन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, कितने बेटा हेल्थ सेंटर हैं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट्स के व्हीकल्स क्या हैं, अदर जो फार्मिंग के अलावा अदर कौन सी ऐसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं जो बेटा पालमपुर गांव में परफॉर्म्स होती है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। उसके साथ हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोडक्शंस, मीन्स विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज हम आप बेटा आगे पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके जो टॉपिक है बुक में देखेंगे तो लैंड इज फिक्स। देखिए बेटा, जो भूमि है या लैंड है वो एक फिक्स रिसोर्स है। जैसे हमारा देश की, हम अपने देश की बात करते हैं, अपने देश का जो टोटल एरिया है वो हम बार बार पढ़ते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मीन्स 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें हम बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर से एरिया है हमारा। इस एरिया में आपने कभी देखा कि भी 1947 के बाद और अब तक क्या इसका एरिया हमारा बढ़ा है? नहीं। इसी प्रकार से जो बेटा हमारे पास जो अवेलेबल जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी क्या है? फिक्स है। मीन्स भूमि जो रिसोर्स है वो बेटा एक फिक्स रिसोर्स है, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं इसके यूज में। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेटा हम क्या कर सकते हैं, अदर पर्पज से नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उस लैंड का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, लेकिन लैंड रिसोर्स को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास लिमिटेड है बेटा, और इस सीमित या फिक्स रिसोर्स होने की वजह से हमें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बेटा फूड डिमांड्स या अन्य डिमांड्स भी क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। तो इस फिक्स लैंड पर हम क्या ऐसे कौन से मेथड्स अडॉप्ट करें जिससे क्या किया जा सके? प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। क्यों? हमारे पास जो भूमि जो सीमित है, लिमिटेड है, उस भूमि पर हम ऐसे कौन से मेथड्स यूज करें या ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिनके माध्यम से फिक्स लैंड पर प्रोडक्शन को क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ हम एग्रीकल्चर को लेकर के ले रहे हैं। देखिए अगला, इन व्हाट वे ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शंस ऑन द फिक्स ऑफ लैंड्स। अगर हम बात करते हैं सीमित भूमि पर बेटा हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है क्रॉप रोटेशंस, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशंस, मल्टी क्रॉपिंग मेथड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ऐसे हम मेथड्स अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं, जो फिक्स लैंड है उस पर प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे बेटा? सबसे पहले हम लेते हैं क्रॉप रोटेशंस। क्रॉप रोटेशंस मीन्स बेटा अगर हम बात करते हैं 1 एग्रीकल्चर ईयर्स में हम क्या करते हैं? क्रॉप्स को रोटेट करके अगर उनको ग्रो करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एक 1 पीस ऑफ लैंड पर ही क्या कर सकते हैं? 1 एग्रीकल्चर ईयर्स में मोर प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बेटा आप जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, भारत जो देश है, यहाँ पर 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप रोटेशंस कर रहे हैं इन सीजन्स के अकॉर्डिंग्स। रबी जो सीजन है वो विंटर क्रॉप्स का आता है, और इसमें विंटर सीजन्स में हम क्या करते हैं बेटा? अलग डिफरेंट क्रॉप्स क्या करते हैं? उगाते हैं। इसी प्रकार से फिर आता है बेटा खरीफ। तो खरीफ की बात करते हैं तो बेटा रेनिंग सीजन्स हम कह सकते हैं, जैसे अभी हम जब बिजाई करेंगे जून में या जुलाई में, तो वो हमारा क्या रहेगा? खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? अदर डिफरेंट क्रॉप्स का क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इसी रबी और खरीफ के बीच जो शॉर्ट टाइम पीरियड्स होता है उस शॉर्ट टाइम पीरियड्स को बेटा हम क्या कहते हैं? जायद। तो हम क्या कर सकते हैं? एक 1 एग्रीकल्चर ईयर्स में डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या कर सकते हैं? क्रॉप्स को रोटेट करके प्रोडक्शंस को सेम पीस ऑफ लैंड पर क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। यस बेटा। इसी प्रकार से बेटा अगला हमारा जो टॉपिक है वो आता है बेटा वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ इरिगेशंस। बेटा देखिए, इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम प्रोडक्शंस को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे आज भी हमारे देश के लगभग 48% जो एग्रीकल्चर लैंड्स है वो इरिगेशन के लिए मॉनसून पर क्या करती है? डिपेंड करती है। अगर हम वहां पर इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करें तो बेटा वहां पर जो 1 एग्रीकल्चर ईयर्स में हम 1 से अधिक क्या कर सकते हैं? क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इरिगेशन बेटा हम बात करते हैं पालमपुर गांव में कि जब पालमपुर गांव को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं किया गया था
तो वहां पर बेटा जो ट्रेडिशनल मेथड थे इरिगेशन के, उनके माध्यम से इरिगेटेड किया जाता था एग्रीकल्चर लैंड्स को, जिससे एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड्स को ही फार्मर्स क्या कर सकता था, इरिगेट कर सकता था, जिससे प्रोडक्शन क्या था, कम था। लेकिन जैसे ही वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ, कनेक्टेड हुआ, तो बेटा इलेक्ट्रिक जो ट्यूबवेल्स हैं उनके माध्यम से अब फार्मर्स है वो इजीली शॉर्ट टाइम पीरियड्स में एक लार्ज एरिया को क्या कर सकते थे, इरिगेटेड कर सकते थे। इस वजह से बेटा हमने देखा कि भी जो प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो एक इरिगेशन सिस्टम है, ये भी क्या कर सकता है, एक सेम पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन को बढ़ाने में या इंक्रीज करने में एक इसका मेन रोल्स होता है। उसके बाद आता है बेटा मल्टी क्रॉपिंग। हम बात करते हैं मेथड्स। मल्टी क्रॉपिंग मेथड्स दिख रहा है, मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन वन एग्रीकल्चर ईयर्स। मीन्स एक भूमि है, उस भूमि पर अगर हम बात करते हैं एक कृषि ईयर्स में या वर्ष में बेटा दो से अधिक फसलें अगर उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी क्रॉपिंग मेथड्स कहते हैं। और इस मेथड्स के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। बेटा देखिए, अगर हम बात करते हैं अभी हम जो बिजाई करेंगे तो बाजरे की बिजाई करेंगे हम, यहाँ पर कॉटन मीन्स कपास की बिजाई हो चुकी है या चल रही है। इसके साथ साथ बेटा हम बात करते हैं अन्य जो फसलें हैं, मूंग है, उनकी भी हम क्या करते हैं, बिजाई करते हैं। गवार, उसकी भी हम क्या करते हैं, बिजाई करते हैं। क्या हम एक ही फसल क्यों ना, बाजरा ही क्यों ना बो दें? क्योंकि अगर हम एक फसल पर डिपेंड हो जाएंगे, अगर वो फसल किसी भी वजह से बेटा क्या होती है, प्रोडक्शन स्लो रहता है, तो बेटा वो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, इफेक्टेड होगा। इसलिए जब एक फार्मर्स होता है वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर क्या करता है, डिफरेंट एक वन क्रॉपिंग पैटर्न्स में डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करता है, ग्रो करता है, ताकि किसी एक क्रॉप्स के अगर फेलियर्स भी रहता है तो अदर क्रॉप्स से उसको क्या मिल सके, प्रोडक्शन से मिल सके। इस वजह से मल्टी क्रॉपिंग मेथड्स है वो भी एक ऐसा मेथड्स है जिसके माध्यम से बेटा प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। फिर आता है बेटा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आज हम बात करते हैं, ये एक सबसे सुटेबल मेथड्स है जिसके माध्यम से हम वन पीस ऑफ लैंड के ऊपर क्या कर सकते हैं, बेटा प्रोडक्शन से बढ़ा सकते हैं। इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, जो फार्मर्स जो बेटा हमारे पास जो ट्रेडिशनल जो सीड्स होते हैं उनके स्थान पर हम क्या करें, HYV सीड्स का क्या करें, यूज करें। HYV जो सीड्स होते हैं हाई एलडी वेराइटी ऑफ सीड्स होते हैं, जो बेटा एक पौधा ही जो सीड बीज होता है वो बेटा अधिक प्रोडक्शन देता है। तो ये एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में HYV सीड्स का यूज किया जाता है, किनके स्थान पर बेटा, ट्रेडिशनल सीड्स के स्थान पर। यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो काउ डक्स जो हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके स्थान पर जो फार्मर्स क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का क्या करता है, यूज करता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसमें फार्मर्स है वो इरिगेशन के लिए बेटा मॉनसून पर डिपेंड नहीं करता है, वो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। इसमें जो किसान है वो ट्रेडिशनल टूल्स के स्थान पर मॉडर्न टूल्स का क्या करता है, यूज करता है, जैसे थ्रेसर्स हैं और ट्रैक्टर्स हैं, इन जैसी मॉडर्न मशीनों का भी क्या करता है, वो यूज करता है। इस माध्यम से हम देखते हैं कि हम एक वन पीस ऑफ लैंड पर भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के माध्यम से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल्स हमारे भारत में देखने को मिल सकता है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से। क्योंकि बेटा 1960 में जब हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट की गई तो बेटा फर्स्ट टाइम जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो अडॉप्ट किया वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, वेस्टर्न विशेषकर उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, उसमें इस प्रकार की जो फार्मिंग्स को बेटा प्रैक्टिस को देखने को मिला। इससे क्या हुआ, व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इस प्रकार से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है वो भी बेटा एक वन पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन बढ़ाने में क्या है, मोस्ट सुटेबल है। अब हम आते हैं बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। तो बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन का जो फादर है भारत में, एस स्वामीनाथन इज द नो एज द फादर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। हमारे देश में जो ये एग्रीकल्चर हम बात करते हैं साइंटिस्ट थे, और इस वैज्ञानिक ने जो कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, इन्होंने बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे देश में क्या की, स्टार्ट की। इसलिए इसे बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर भी कहा जाता है भारत में। वैसे बेटा हम बात करते हैं अमेरिका के जो साइंटिस्ट रहे हैं नॉर्मन इंडर्स्ट, इन्होंने भी बेटा क्या की, फर्स्ट टाइम्स जो हम कह सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट की थी। इस वजह से इसे पूरे वर्ल्ड से पूरे संसार का क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के हम बात करते हैं मेथड्स, हम ऊपर पढ़ रहे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मींस इस रिवोल्यूशन में बेटा HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न टूल्स,
ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, मशीन्स, इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स इस कृषि में यूज किए जाते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है वो फार्मर्स को डिफरेंट टाइप्स की क्या करती है, इकोनॉमिक एंड हम बात करते हैं टेक्निकल्स क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें हमारे जो देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई बेटा, वो लेट 1960 में स्टार्ट हुई थी। 1960 के बाद हमारे यहाँ पर बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुई, स्टार्ट हुई। और इसमें मेनली जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने का जो लक्ष्य रखा गया वो व्हीट एंड राइस, ये टू मेन क्रॉप्स हैं जो फूड क्रॉप्स हैं, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का यहाँ मेन लक्ष्य रखा गया सरकार द्वारा। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला बेटा वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। पूरे भारत की बात करते हैं उसमें से बेटा। लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की कुछ क्या रही, ड्रॉबैक भी रही, क्योंकि ये एक ऐसे मेथड्स है जिसमें जो फार्मर्स है वो हमारे पास जो अवेलेबल जो नेचुरल रिसोर्स है उनका क्या करता है, मोर यूज करता है, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक यूज करता है, जिससे भी नेचुरल रिसोर्स आप सभी को पता है हमारे पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, जिससे रिसोर्स को क्या हुआ, डिप्लेशन हुआ। एक तो इसका सबसे बड़ा लॉस ये रहा। दूसरे बेटा इसमें हम बात करते हैं जो फार्मर्स है वो ओवर इरिगेशन या ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इनका यूज करता है, जिससे जो सॉइल्स है उसकी फर्टिलिटीज क्या हुई, डिक्रीज हुई। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, इससे बेटा हम बात करते हैं जो ग्राउंड ओवर इरिगेशन के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास जो इरिगेशन का सबसे जो मेन सोर्स है वो है बेटा ग्राउंड वाटर्स, और इसमें ग्राउंड वाटर्स का अधिक यूज होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर जो लेवल्स है वो लगातार क्या चला, नीचे चलता चला गया। और आज हम देखते हैं कि जो बेटा ऐसे बहुत से एरिया हैं जो वाटर स्केर्सिटी को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ये भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही। और ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा अगली जो हम प्रॉब्लम्स हम बात करते हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन में हम बात करते हैं चाहे वो लैंड डिग्रेडेशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, या बेटा हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन हो। इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं उससे बेटा हमारे जो ग्राउंड जो वाटर रिसोर्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो तो पॉल्यूट हुई, साथ में जो ग्राउंड वाटर जो है वो भी क्या हो गया, दूषित हो गया। इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसमें जो सॉइल्स है, इसमें जो फार्मर्स के जो हेल्थ के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया भी इन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के यूज की वजह से क्या हो गए बेटा, नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेटा काफी क्या है, ड्रॉबैक हैं। तो बेटा आज हमने जो पढ़ा उसको आपको फिर नोटबुक में साफ और सुंदर लिखना है। जैसे आज हमने पढ़ा लैंड इज ए फिक्स रिसोर्स, इन व्हाट वे ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शंस। तो बेटा हमने पढ़ा कि क्रॉप रोटेशंस, वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ द इरिगेशंस, मल्टी क्रॉपिंग मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। उसके बाद बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने सम इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा, और बेटा इसके क्या ड्रॉबैक हैं वो हमने पढ़ा। तो आप अपनी फेयर नोटबुक में साफ और सुंदर इसको लिखेंगे और बेटा साथ साथ क्या करेंगे, याद भी करेंगे। धन्यवाद। अपने घर पर रहें बेटा, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।